देखिए, अगर जलजला हो तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी बस कि किसी को पकड़ना चाहिए, वो एक कुदरती चीज़ है, ये भी एक कुदरती चीज़ है, मगर SOPs होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आपको अनप्रेसिडेंटेड स्टॉर्म ये कह रहे हैं, वेदर फोरकास्ट ये है, क्यों नहीं आपने इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया? इमरजेंसी अगर आप डिक्लेयर करते तो इसको पता ये चलता कि आपके घर, आपके रेस्टोरेंट, आपके दुकान में कोई भी आएगा। गुफ्तगू करेंगे आप सबको, मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं ज़फ़र हिलाली साहब की जानिब। हिलाली साहब, ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद मज़ीद भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी अब तो खैर, लेकिन जो अब तेज़ी फुर्ती दिखाई जा रही है, हम यही कह सकते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इन फैसलों का, इन इक़दामात का कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, पहले बात तो ये है कि चलिए मानना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट जो है, कम से कम वो लोग जिन्होंने रखा गए थे और डिप्लॉय किया गया था मॉनिटर करने, सुपरवाइज करने, डायरेक्ट करने, कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को, वो तो कम से कम उनकी फेलियर, उनकी कोताही, वो तो पकड़े गए हैं और वो AC या DC या SP जो भी हैं उनका तबादला हुआ है और शायद उनके खिलाफ और भी एक्शन हो। तो दिस इज़ वेरी गुड और फ़ौरन हो गया है। अब लोग कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, ख़ास तौर वो कहते हैं ये काफ़ी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं फ़ौरन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चले जाना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जब 14 लोग भूने गए गोलियों से मॉडल टाउन में, अगर वो उस वक्त अपना इस्तीफ़ा दे देते ना और फारिग हो जाते तो हम लोग फिर कहते कि हाँ ये एक जायज़ उनका रिक्वेस्ट है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया और आज तक, और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, आज तक वो ट्रायल ही नहीं हुआ है वो केस का, अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप देखिए समीना क्या हुआ, थोड़ा देखिए। 1,60,000 गाड़ी हैं, 4 लोग अगर एक गाड़ी में हो तो कितना होता है? 4.5 लाख लोग गए उस जगह जिधर 15,000 गाड़ी, इन अदर वर्ड्स जिधर 60,000 लोगों के कैपेसिटी है, 4.5 लाख गए हैं। उनमें से 4 गाड़ियाँ जिनमें 16 लोग थे, 4 पीपल पर कार, उन लोग इसलिए मारे गए, इसलिए नहीं कि लोग नहीं पहुंच सके, वो इसलिए मारे गए हैं कि वो सीखा नहीं, उन्होंने, किसी ने उनको सिखाया नहीं। और यह सबका कसूर है कि भाई जब गाड़ी आप चलाते हैं तो खुदा के लिए याद रखें, जब एग्जॉस्ट ब्लॉक होता है या फ्रीज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कोई बू नहीं है और कलर नहीं है, वो गाड़ी में आता है और 1.5 मिनट में या 2 मिनट में आप बेहोश हो जाते हैं और 15 मिनट में आप ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हुआ है। अब अफसोस है, बहुत अफसोस है, और जिन लोगों को प्रिवेंट कर सकते थे ये डेथ्स, वो भी, उनको भी पनिशमेंट मिला है। मगर कल वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये सब जगह निकला है उसी वक्त ऑलमोस्ट, और उतना ही देर के लिए एक ब्लिजर्ड में लंबा ट्रैफिक जैम हो गया था अमेरिका में। एक आदमी नहीं मरा। क्यों? इसलिए नहीं कि ठंड नहीं थी, इसलिए कि उनको पता था SOPs क्या होता है। अगर ठंड में आप फंसे जाएं तो पहली चीज आप देखते हैं कि फ्रीज ना हो, आपकी गाड़ी कूलेंट हो, एग्जॉस्ट ना फ्रीज हो, और स्टार्ट मत करो अगर आपको पक्का पता नहीं है कि एग्जॉस्ट फ्यूम जा रहा है। इसलिए कोई आदमी नहीं मरा। तो ये सब बातें हैं, हमारे लोगों को सिखाना चाहिए समीना, और मैं समझता हूँ आप और मैं भी जब लाइसेंस लेते हैं और टेस्ट करते हैं, कम से कम हमें ये बेसिक चीजें बताने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कौन जो है वो आप समझते हैं कि यहाँ से उसको रिमूव करना चाहिए? समीना, इट डिपेंड्स ऑन क्या नोटिस था और कितना इमरजेंसी कितना था। देखिए, अगर जलजला हो तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी बस कि किसी को पकड़ना चाहिए, वो एक कुदरती चीज़ है,
ये भी एक कुदरती चीज है, मगर SOPs होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आपको अनप्रेसिडेंटेड स्टॉर्म ये कह रहे हैं, वेदर फोरकास्ट ये है, क्यों नहीं आपने इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया? इमरजेंसी अगर आप डिक्लेयर करते तो इसको पता ये चलता कि आपके घर, आपके रेस्टोरेंट, आपके दुकान में कोई भी आएगा इस इमरजेंसी के दौरान खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए आपका फर्ज है, आप उसको खोलेंगे और उसको आने देंगे और उसको खाना देंगे और गवर्नमेंट आपको फिर बाद में ये देगी, कॉम्पनसेट करेगी। पेट्रोल्स, ऑटोमेटिकली इमरजेंसी पेट्रोल्स होने चाहिए। जो भी जो इक्विपमेंट की जरूरत है, इट शुड बी अवेलेबल ऑटोमेटिकली, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जिस वक्त से वो वेदर रिपोर्ट आया, ये सब अगर होता जैसे दूसरे मुल्कों में है तो शायद ये हालत नहीं होती। हिलाली साहब, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हिलाली साहब, आप तो कह रहे हैं ना SOPs होते, उन पे अमल होता। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहाँ ये हुआ है कि जो SOPs पहले थे, जो एग्जिस्ट करते थे, उसके तहत भी जहाँ जहाँ ये मशीनरी होनी चाहिए थी वहाँ मशीनरी ही नहीं भेजी गई। यानी एक तो आप कहते हैं ना कि आपके पास मशीनरी है ही नहीं, लेकिन जो मशीनरी मौजूद है, जिन पॉइंट्स पे होना चाहिए था, उन पॉइंट्स पे मशीनरी मौजूद नहीं थी।